हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे 12th क्लास मैथ का एक ऐसा शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 के अंदर ये लगातार पूछा गया है दोस्तों। यानी कोई सा साल ऐसा नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो दोस्तों। 8 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखेंगे इसका सोल्यूशन हमें किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमसे कहा गया है दिए गए समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। यानी ये हमें आवी विधि से हल करना है। यहाँ पर हमारे पास में 3 समीकरण हमें दी गई हैं। ये तीनों समीकरणों को दोस्तों हल करेंगे हम आवी विधि से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें हमें किस रूप में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन के अंदर इसे जो हम लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। तो सबसे पहले हमें ax बराबर b के रूप में इसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो ये a, x और b की तीनों की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। तो दोस्तों a की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x, y, z के कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में से दोस्तों यहाँ से हम उठाकर लिखेंगे। यानी x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है दोस्तों वो क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेना है। y का दोस्तों यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो -1 है तो -1 लिख लेंगे। ऐसे जोड़ z का जो कोफिशिएंट है दोस्तों वो क्या है 1, उसे भी हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब इसी तरह से दूसरी वाली रो के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 यहाँ पर हमें लिख लेना है। और यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या है -2, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें -2 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगली रो में हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे। और z का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे। और इस तरह से जो हमारा दोस्तों a मैट्रिक्स है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो x की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगी दोस्तों ये x, y, z में दोस्तों इन्हें हमें इस तरह से एक कॉलम बना के लिख देना है। यही हमारी x, y, z की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी जो b होगा दोस्तों, b मैट्रिक्स होगा दोस्तों यहाँ पर जो x, y जो भी इक्वेशन के आगे लिखा हुआ है बराबर में दोस्तों ये हमारे b की वैल्यू होगी। तो ये 4, 9 और 1 दोस्तों इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो a मैट्रिक्स है इसी का ही हमें पूरा सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि इसको ही हमें क्या करना है, इसका a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका डिटरमिनेंट से हम ये चेक करते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो a का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a दोस्तों इस तरह से निकलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इस 1 को लिख लेना है, 1 को लिख लेंगे। उसके बाद इस 1 के सामने वाली सारी एलिमेंट और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। तो हमारे पास बचेंगे 4 एलिमेंट। इन चारों के हम दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 की मल्टीप्लाई पहले -2 से करेंगे तो कितना आएगा -6। और इसी तरह से 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर -2 आएगा। लेकिन एक माइनस हमारे पास होता है तो माइनस इस तरह से हमें इसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले एलिमेंट के लिए -1 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर -1। और उसके बाद ये वाला पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रो को हमें छोड़ देना है। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3। और 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस कितना आएगा दोस्तों 4। और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद हम लिखेंगे +1, ये वाला यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाली पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रो हमें छोड़ देनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 के साथ में और 2 की -2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा -4। तो ये हमारा दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद हम इसे आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि 1 ऐसी रहेगा, ये -6 ऐसी रहेगा, -+2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये -+1 हो जाएगा। और इसके बाद 3 ऐसे रहेगा, माइनस ये प्लस के 4 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे +1 आएगा। ये वाला +1 हमें यहाँ पे लिखना था। तो उसके बाद ये +1 हमारा वैसे ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 1 ऐसे ही रहना है और -+4 हमारा ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करेंगे। -6 + 2 फिर दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। फिर इसके बाद ये +1 यहाँ पर है और ये दोस्तों कितना होगा 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा इसी तरह से 5। तो अब इसको हमें आगे सोल्व कर लेना है। आगे सोल्व करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये 5 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जोड़ेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8। यानी डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8। तो दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ a जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल 0। तो अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a इन्वर्स का अस्तित्व है। a इन्वर्स का अस्तित्व है तो a इन्वर्स जो है दोस्तों हम निकाल सकते हैं। a इन्वर्स का अस्तित्व यहाँ पर होगा। अगर a इन्वर्स का अस्तित्व है तो हम यहाँ पर a इन्वर्स निकालेंगे। अगर ये मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 0 के बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। अब इसका आगे हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे सेकंडेज। और सेकंडेज दोस्तों किस तरह से बनाने हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से सेकंडेज बनाना। आप देखेंगे यहाँ पर सेकंडेज बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेकंडेज। और जब हम सेकंडेज बनाते हैं जिस तरह से दोस्तों मैं आपको सेकंडेज बता रहा हूँ दोस्तों, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेकंडेज बनाने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर a11 जो होगा दोस्तों पहले वाले एलिमेंट जो है दोस्तों उसके लिए हम निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, 3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा
6 और दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों -2। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसे आगे सोल्व कर लेंगे -6 और दोस्तों माइनस माइनस +2 तो दोस्तों कितना आएगा ये -4 यानी कि A11 की वैल्यू जो आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब बनाएंगे हम A12 की वैल्यू दोस्तों हमें निकालनी है। जब A12 हम यहाँ पे निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ये वाला जो एलिमेंट आप देख रहे हैं -1 तो -1 को हमें ऐसे ही रखना है। तो -1 के नीचे की पूरी रो और ये पूरी कॉलम दोस्तों हमें छोड़ देनी है। तो पूरी जब छोड़ेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे दोस्तों तो जाएगा -4 और इसके बाद हम ये सोल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस +4 तो ये दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन अब यहीं पर आपको थोड़ा समझना है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर आप देखेंगे A12 आ रहा है, यदि इन्हें दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या बन रहा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे और अगर जोड़ने पर सम संख्या बन रहा है जैसे 1/1 यहाँ पर क्या आ रहा था दोस्तों, जोड़ने पर 2 आ रहा था, सम संख्या आ रहा था, तो इसलिए जो भी साइन यहाँ पर आ रहा है वो वैसे ही रहेगा, यानी प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, जैसा भी माइनस आ रहा है तो माइनस ही छोड़ देना है। अगर जोड़ने पर विषम बन रहा है तो यहाँ पर जो भी साइन आ रहा होगा हमारा उसको पलट देना है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर A13 लिखेंगे तो A13 के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इस वाले को लेंगे, इस वाले को जब लेंगे तो ये वाली पूरी कॉलम और ये वाली पूरी रो छोड़ देनी है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 1 और इस 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा -4 हो जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा 1 माइनस +4 तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। तो ये हमारे बन गए A11 A12 A13। इसी तरह से अब हम यहाँ पर निकालेंगे A21 निकालेंगे दोस्तों। मैं A21 यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। तो जब A21 हम यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों, A21 कैसे निकालना है, A21 के लिए मैं दोस्तों डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब A21 निकालेंगे तो दोस्तों ये वाली पूरी रो और ये पूरी कॉलम में छोड़ देनी है। 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा और इसके बाद 1 की 1 से करेंगे तो -1 आएगा और उसके बाद ये आ जाएगा दोस्तों -4। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कितना बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों जोड़ने के बाद 3, तो इसलिए दोस्तों इसे लिखना है प्लस में। इसके बाद A22 लिखेंगे। A22 के लिए हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट -2 लेना है और दोस्तों इसके लिए पूरी कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा -2 और दोस्तों ये आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है दोस्तों, A23 लिखेंगे। A23 जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो A23 के लिए ये वाला एलिमेंट होगा, तो इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छोड़ देना है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 और इस 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2 आएगा। लेकिन -1 और आएगा तो माइनस ये +2 हो जाएगा तो कितना आएगा 3। लेकिन आप देखेंगे बोलने का 5 बन रहा है तो 5 बनेगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बनाएंगे दोस्तों A31 हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला एलिमेंट A31 होगा और जब इसे निकालेंगे दोस्तों तो ये पूरी रो और ये पूरी कॉलम में छोड़ देनी है। तो ये -2 की -1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों 2 हो जाएगा प्लस का और दोस्तों -2 की 1 के साथ में करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये -2 आएगा लेकिन एक माइनस और होता है तो माइनस +2 हो जाएगा और तो ये दोस्तों बन जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद A32 निकालेंगे। A32 जो होगा दोस्तों ये वाला एलिमेंट होगा, तो ये वाली पूरी रो और ये पूरी कॉलम छोड़ देनी है। तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेंगे -2 की 1 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा -2 और इस 1 की जो मल्टीप्लाई है दोस्तों इस 1 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा -1। तो ये से घटाएंगे तो ये कितना आएगा -3। अब ये -3 आएगा लेकिन आप देखेंगे जोड़ने पर क्या आ रहा है, विषम संख्या बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 3। अब इसके बाद A33 निकालना है। A33 के लिए हमें क्या करना है, ये वाला एलिमेंट देखेंगे आप A33 के लिए, तो इस वाले एलिमेंट के लिए ये वाली पूरी रो और ये पूरी कॉलम चली जाएगी तो -2 की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -2 और उसके बाद इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और +1 तो ये आ जाएगा दोस्तों -1। तो ये हमारा जो बन गया दोस्तों सेकंडज बने हैं। अब बनाना है हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A। तो जब एडजॉइंट ऑफ A बनाएंगे दोस्तों उसी को आपको यहाँ पर समझना है, थोड़ा ध्यान से एडजॉइंट ऑफ A किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ A। जब एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको यही समझना है कि एडजॉइंट ऑफ A हमें किस तरह से बनाना है। ये जो मैंने आपको एलिमेंट लिखे ना दोस्तों A11 A12 A13 बिल्कुल सेम वैसे ही उतार देंगे, यानी -4 को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, -7 को ऐसे लिखेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे। ये जो 4 1 और -3 है इनको भी हमें ऐसे उतारना है, 4 1 और -3। इस तरह से ये 4 3 और -1 को लिख लेना है, 4 3 और -1 को लिख लेना है। और दोस्तों अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ट्रांसपोज करना है ना डैश करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों यही ट्रांसपोज भी है ठीक है, यानी एडजॉइंट ऑफ A कंप्लीट एडजॉइंट ऑफ A है। इसमें ट्रांसपोज वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस बनाया है इस सीक्वेंस से इसका ऑटोमेटिक ट्रांसपोज भी हो गया है। दोस्तों ये ट्रांसपोज आ गया है, यानी ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अब एडजॉइंट ऑफ A के बाद हम निकालेंगे A इनवर्स। तो दोस्तों A इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होगा। A इनवर्स क्या होता है दोस्तों, होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ A और फिर उसके बाद आता है एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये हमारा क्या होता है A इनवर्स का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है दोस्तों हमने निकाली थी ऊपर। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो दोस्तों इसे लिख लेंगे और एडजॉइंट ऑफ A जो है दोस्तों पूरा मैट्रिक्स जो है दोस्तों इसे लिख लेना है -4 4 4 -7
1 3 5 -3 और -1। इस तरह से लिखने के बाद ये हमारा ए इनवर्स आ गया है। अब ए इनवर्स के बाद हमें आगे करना है सोल्व। और जब ये सब आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ से आगे सोल्व करके दिखाता हूँ कि आगे हमें इसे किस तरह से सोल्व करना है। आगे सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने शुरू में ये एक चीज़ लिखी थी कि जो ए एक्स होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर ए एक्स बराबर होता है बी के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों ए इनवर्स बी के बराबर। ये दोस्तों हमें यहाँ पर यूज़ करना है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी की को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी यानी कि हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, तो दोस्तों सबसे पहले ऊपर ही हमने एक्स की वैल्यू को लिख लिया था। तो कितना आ रहा था एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ठीक, और बी की वैल्यू यहाँ पर है और ए इनवर्स हमने अभी निकाला है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो जब इसे पुट कर लेंगे दोस्तों फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड और दोस्तों यहाँ पर जो ए इनवर्स है वो कितना है, ए इनवर्स मैंने अभी निकाला है दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों ये 1/8 ऐसे ही रखना है आपको। उसके बाद -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1 लिख लेना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उतारना है आपको बी। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 9 और 1, ये हमने यहाँ पर बी की वैल्यू को उतार लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो बी आ रहा था दोस्तों वो कितना आ रहा था 491। तो हमने यहाँ पर 491 उतार लिया है। अब इसके बाद आपको इसे आगे कैलकुलेट करना है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन करेंगे जो कि मैट्रिक्स की कैलकुलेशन होती है। तो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए 1/8 को पहले ऐसे ही रखेंगे। सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, -4 की 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाएगा। ठीक है, 4 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से 7 की मल्टीप्लाई -7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -28 हो जाएगा। 1 की 9 के साथ में करेंगे तो 9 हो जाएगा और 3 की 1 के साथ में करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है 20 हो जाएगा। -3 की 9 के साथ करेंगे तो -27 होगा और इसी तरह से -1 की 1 के साथ करेंगे तो -1 होगा। अब इसे आगे हम सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसे जोड़ लेना है। इसे जोड़ेंगे जब आप दोस्तों ये हो जाएगा -16 + 36 और 4, ये दोनों जो जोड़ेंगे तो 40 और 40 में से 16 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक, उसके बाद ऐसे ही ऐसा करेंगे तो -28 ये है और ये हमारा दोस्तों कितना बन रहा है 12, तो ये कितना हो जाएगा इसी तरह से आप दोस्तों इसे करेंगे तो -28 ये है 9 और 3 दोस्तों ये 12 हो जाएगा। तो -28 + 12 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर -16 और इसी की तरह से आप यहाँ पर देखेंगे 20 ये है तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा -28, तो दोस्तों ये हो जाएगा -8। अब आपको इसमें जो 1/8 है दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है 8 की। तो जब 8 को अपॉन में लेकर जाओगे 24 के तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पर लेके जाएंगे तो दोस्तों -2 और यहाँ पर लेके जाएंगे तो -1। तो ये दोस्तों हमारा किसकी वैल्यू है, ये दोस्तों ये वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर, तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई है हमारी किसकी वैल्यू आई है दोस्तों, ये आई है एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके बराबर आई है, यहाँ पर 3 -2 और -1 की वैल्यू के बराबर। तो अब यहाँ पर x की जो वैल्यू हो जाएगी तो तुलना करेंगे तो 3 हो जाएगी। इसी तरह से y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी और दोस्तों यहाँ पर z की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। और दोस्तों इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना था और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही सरल और सिंपल सवाल था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 8 मार्क्स के अंदर तक पूछा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन था और फिर हम इसे आगे सॉल्व करके लेकर आए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।